नमस्कार मित्रों, मैं आपका मैथ्स टीचर महेंद्र बंजारा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन जो कर रहे हैं वो है अपना संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट जो चल रहा है उसका पार्ट 3। अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको जो 10th बोर्ड के भाग अ में आने वाले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक के प्रत्येक क्वेश्चन के बेस पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं और मैंने इससे ऐसा देखा जाए तो 21 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको लास्ट 2 वीडियो में करवा दिया है। आज मैं आपके जो भाग अ में पीछे 3 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, वो कैसा होता है और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को समझने के लिए पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वाले दोनों वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ये आपको नहीं भूलना है ताकि आप लोगों के पास जो भी हम लोग नया कांसेप्ट अपलोड करें वो आप लोगों के पास अवेलेबल हो सके। तो अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर अपना 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 तो अपन ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्योंकि भाग अ चल रहा है अपने और भाग अ का क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 7 तक मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है और प्रत्येक वे बेस पे 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा, तो वो भी पहले समझ लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका प्रायिकता वाले कांसेप्ट से होगा, प्रायिकता वाले चैप्टर से होगा। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक प्रायिकता का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। प्रायिकता का फॉर्मूला भी यहाँ पे साथ में लिख देते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता का मतलब कोई चीज घटित हो रही है या नहीं हो रही है, उन दोनों के बारे में बात होती है। जैसे घटना के अनुकूल परिणामों, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ये प्रायिकता वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि मैं बार बार ये चीज यूज नहीं करूंगा। जब फॉर्मूला लिखने का होगा उस समय मैं वहां बोल के आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में या आया हुआ क्वेश्चन है, दो खिलाड़ी ए और बी शतरंज का एक मैच खेलते हैं, शतरंज का एक मैच खेलते हैं। ये ज्ञात है कि ए द्वारा मतलब ए की कंडीशन दी हुई, ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, मतलब ए कितने मैच जीत रहा है उसकी प्रायिकता आपको दी हुई है 5/6 है, और बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो, बी के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको ए के मैच जीतने की प्रायिकता दे रखी है 5/6, आपको बी के मैच जीतने की प्रायिकता बतानी है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रायिकता के अंदर घटना के घटित होने और नहीं होने, इन दोनों का योग हमेशा एक होता है, एक ही होता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो देखें ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो ये दी हुई है ए द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 5/6, 5/6। अब आपको पूछा क्या बी के द्वारा जीतने की प्रायिकता, तो बी द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर x। और अगर मैं प्रायिकता की लैंग्वेज में लिखूं तो इससे
कहूंगा पीई। एक चीज और क्लियर कर लें कि बी कौन से मैच जीतेगा, जो ए हारेगा। ए हारेगा तभी बी जीतेगा, तो इसे मैं कह सकता हूं ए के मैच हारने की प्रायिकता, ए के मैच हारने की प्रायिकता। तो इसे मैं पीई डैश लिख सकता हूं। पीई जीतने की प्रायिकता और ये हारने की प्रायिकता किसके, ए की। ए हारेगा हो के वो मैच कौन जीतेगा, बी। सिंपल सी बात है। तो अपन को पता है कि पीई प्लस पीई डैश हारने और जीतने की प्रायिकता का योग इकाई होता है। पीई का मान 5/6 आपके पास है और पीई डैश का मान चाहिए, तो बराबर में 1, इस 5/6 को उधर भेजिए तो पीई डैश बराबर 1 माइनस 5/6 माइनस का हो जाएगा, बट्टे में 1, एलसीएम 6 आएगा, 6 में से 5 गया, कितना बचा 1 बट्टे में 6। तो सिंपल सा कांसेप्ट है कि प्रायिकता, ये वाला जो क्वेश्चन है वो जीतने और हारने दोनों का कंबाइंड कांसेप्ट है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में आ रखा है और प्लस सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखें आप। तो अब इसी क्वेश्चन नंबर 8 के बेस पे मैं 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं आप लोगों को, तो देखें। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन ये है कि एक पासे के एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता बतानी है। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपको सम अंक पूछ सकता है या विषम अंक के बारे में पूछ सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, 2018 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांस भी है आपके पास, इस चीज को भी ध्यान रखें। तो करना क्या है, आपको जो चीज दी हुई है, एक मैंने प्रायिकता का ऊपर फॉर्मूला लिखा है जो मैं इसमें नहीं लिखूंगा, जहां पे बोलूं वहां पे आपको लिखना है एग्जाम के अंदर। अभी पहले आपको 2 चीजें यहाँ पे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या, 2 चीजें हैं। तो पहले तो ये बताइए कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो कुल संभव परिणामों की संख्या, तो पहले अपन परिणाम देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर टोटल कितने परिणाम आते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि पासे पे 6 अंक लिखे होते हैं। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी मेरे पास, 6। अब एक बार फेंकने पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, विषम अंक आने की प्रायिकता। तो विषम अंक वो जो घटना के अनुकूल परिणाम, जो क्वेश्चन में आपको पूछा है, अनुकूल परिणामों की संख्या, जो अपन कह सकते हैं विषम अंक है, किसके, पासे को फेंकने पर आएंगे तो विषम अंक 1 है, 3 है और 5 है। 1 3 और 5, तो टोटल कितने हो गए, 3। अब अपन को क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता। तो ये लो प्रायिकता बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, एक बार फॉर्मूला ये वाला यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद घटना के अनुकूल परिणाम कितने, 3 और कुल संभव परिणाम 6। 3 से ये कैंसिल हो गया, यानी 1/2 प्रायिकता अपनी आ गई। तो इस प्रकार अपन बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है जो 2018 के ही सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया है, इसी के ऊपर आधारित, और कहां से, प्रायिकता वाले चैप्टर से। तो एक सिक्के, क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। यहां पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए या फिर एक सिक्के को ही 2 बार उछाला जाए, दोनों एक ही बात है। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है
बार उछाला जाता है तो अधिक से अधिक मतलब अधिकतम एक ही पट चाहिए, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिकतम एक पट यानी टेल का पूछा है इसने, ठीक है ना। चित्त होता तो हेड का पूछता। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये फिक्स करना है कि कुल संभव परिणाम कितने हैं। यानी एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, यानी दो बार उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, तो सिंपल सा है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे एक सिक्के को फेंकते हैं तो हेड और टेल दो परिणाम आते हैं, ऐसे कैसे इस सिक्के को दो बार फेंका जा रहा है तो हेड और टेल दोनों स्थिति में, तो अपन को इन दोनों स्थितियों को कंबाइन करना है। तो या तो दोनों बार में हेड आ जाए या हेड और टेल आ जाए। अगर टेल और हेड आ सकता है और या फिर टेल और टेल आ सकता है, तो देखें ये आएगा आपके हेड या टेल हेड या टेल और टेल। ये तो हो गए टोटल परिणामों की संख्या। तो एक सिक्के को दो बार उछाला जाए तो टोटल परिणाम कितने आएंगे? 4। अब मेरे को और क्या चाहिए? अधिकतम एक पट आने की प्रायिकता। तो पहले ये घटना के अनुकूल परिणाम लिख लेते हैं। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब ध्यान दें, अधिकतम एक पट आना चाहिए, यानी अधिकतम एक की टेल आना चाहिए। टेल तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन यहां एक बार ही आ रहा है टेल, यहां पे भी एक बार ही आ रहा है टेल, लेकिन यहां पर टेल दो बार आ रहा है। अपन को अधिकतम एक बार ही पूछा है, तो ये चीज ना लेके मैं केवल ये दो ही लूंगा रिजल्ट। तो अधिकतम टेल एक बार, ऐसे परिणाम कितने पॉसिबल हैं? 2। तो दो परिणाम ये हो गए। अब अपन को क्या चाहिए? प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला लिखे आप सीधा ही लिख दीजिए, ये अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 4, तो 1/2 अपना क्या हो गया है? सिंपल सा आंसर। तो इस प्रकार प्रायिकता वाले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके बनेगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं अपन। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपके सड़क सुरक्षा वाले चैप्टर से है, जो 4 नंबर का चैप्टर है, आपके लास्ट बुक का लास्ट चैप्टर। तो देखते हैं सड़क सुरक्षा वाले चैप्टर में से अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो बोर्ड एग्जाम में सड़क सुरक्षा वाले चैप्टर से आएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आ रखा है, यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपए तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए किराया 11 रुपए है, तो 15 किलोमीटर चलने के लिए, अब 15 किलोमीटर की बात हो रही है, 15 किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया ज्ञात कीजिए। अब ये सोच के भी कर सकते हैं क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको अगर कह दे कि मेरे को 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और पहले 5 किलोमीटर का किराया प्रति 5 रुपए के हिसाब से जोड़िए और बाकी शेष बचे किलोमीटर का किराया 10 रुपए के हिसाब से, तो शेष किलोमीटर कितने बचे? 10 में से 5 निकल गए तो 5 ही बचते हैं। वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे भी है।
प्रथम किलोमीटर के लिए तो किराया है 20 रुपए, और उसके बाद प्रति किलोमीटर यानी उसके बाद जो भी किलोमीटर बचे हैं उस प्रति किलोमीटर 11 रुपए के हिसाब से किराया लग रहा है। लेकिन टोटल दूरी कितनी तय हो रही है? 15 किलोमीटर हो रही है। तो देखें कुल किराया, सिंपल सा सीधे ही ज्ञात कर लूंगा, कुल किराया बराबर ये प्रथम किलोमीटर के लिए प्लस शेष किलोमीटर के लिए, भाई शेष किलोमीटर के लिए और प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो भी होगा वो ऐड करेंगे तो कुल किराया हो जाएगा। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 20। शेष किलोमीटर के लिए कितना है? पहले तो शेष किलोमीटर है कितने? 1 किलोमीटर के लिए तो हो गया 20, पीछे बचे 14 किलोमीटर और प्रति किलोमीटर 11 रुपए के हिसाब से है। तो 20 प्लस 14 और 1 15 164, और ये टोटल हो गया 174 रुपए। तो आप सिंपल से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कैसे? और इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया? किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपए और उसके बाद में 3 रुपए हैं। यानी पहले किलोमीटर अगर जाना है तो 5 रुपए वहन करने पड़ेंगे, उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप चलो 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वहन करना पड़ेगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और किराया y रुपीस है, यानी टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर और किराया टोटल है जो y रुपए है, तो समीकरण बनाना है आपको। इसका समीकरण ज्ञात कीजिए या समीकरण के रूप में इसे लिखिए। यदि तय की गई दूरी x है और किराया y है और आपको बोला है कि जो टैक्सी चल रही है उसके प्रथम किलोमीटर का किराया 5 और उसके बाद 3, तो देखें प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? तो प्रथम किलोमीटर के लिए तो किराया है 5 रुपए। उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया कब का? बाद का, प्रथम किलोमीटर के बाद का कितना है? 3 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। कुल दूरी कितनी है? तो कुल दूरी है आपके x किलोमीटर और कुल किराया y रुपीस। कुल किराया कितना है? तो कुल किराया है y रुपए। आपको क्या बताना है? समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने का कंसेप्ट जो ऊपर किया वो काम अपन नीचे भी करेंगे। कुल किराया, अगर मैं आपको कहूं कुल किराया निकालिए तो कुल किराया कैसे निकालोगे? प्रथम किलोमीटर के लिए जो भी किराया है प्लस शेष किलोमीटर के लिए, तो इसको जोड़ूंगा तो मेरा ये कुल किराया हो जाएगा। कुल किराया कितना है? y रुपीस। कुल किराया है अपना y और प्रथम किलोमीटर के लिए 5 रुपए। 5 रुपए में 1 किलोमीटर दूरी तय होती है। अब देखें शेष किलोमीटर, टोटल किलोमीटर x है, 1 किलोमीटर दूरी तय होगी तो शेष किलोमीटर x - 1 और शेष किलोमीटर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया 3 रुपए है। तो y बराबर 5 प्लस इसको अंदर गुना करेंगे तो 3x - 3, तो y बराबर 3x प्लस का 2, y को उधर ले जाऊं तो समीकरण चाहिए तो 3x, y उधर जाएगा तो -y प्लस 2 बराबर में क्या हो गया? 0। तो ये आपका हो गया समीकरण। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, या इसके ऊपर आधारित एक और क्वेश्चन है जो वो भी अपन साथ में देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपके 2019 और सप्लीमेंट्री एग्जाम में है और ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। अपन बार-बार यही कर रहे हैं। तो अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 के बेस पे।
और इसके बाद अपन एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो सड़क सुरक्षा वाला चैप्टर है उसमें से एक और जो 2018 सप्लीमेंट्री के अंदर आया हुआ है अपन उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, प्रत्येक वाहन के लिए आवश्यक PUC, ये वाला क्वेश्चन तो हाफ ईयरली में भी आया था तो, और सिंपल सा है, प्रत्येक वाहन के लिए PUC का नाम लिखिए। तो इसका फुल फॉर्म यानी लिखना है तो सिंपल सा है, यही लिख देता हूं मैं, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, यानी प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो PUC, ठीक है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके कहां से आएगा, ये भी आपके लगभग आ रहा है अपने सड़क सुरक्षा वाले चैप्टर से ही आ रहा है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 10, सड़क सुरक्षा वाले चैप्टर में से भी ये कौन सा है जो त्रिकोणमिति के बेस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो वाला कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जिससे धागे का भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री है, तो धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो जैसे अपने सड़क सुरक्षा के अंदर कैमरे वाला क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन है कि कैमरे का जो भी एरिया कवर कर रहा है उसके बारे में अपन को बताना होता है। तो उसी टाइप का पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, जैसे ये आपकी धरातल भूमि का तल, पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर पतंग उड़ाएगा तो डोर तो ऐसे रहेगी, लेकिन पतंग की सीधी भूमि से ऊंचाई, जैसे पतंग यहाँ उड़ रही है तो भूमि से ऊंचाई ये टोटल कितनी है 75 मीटर। उसके बाद आपको क्या बोला, जिससे धागे का भूमि के साथ झुकाव, धागा यही है, ये पतंग का धागा है, इस धागे का भूमि के साथ झुकाव कितना है 60 डिग्री का है, सिंपल सा। तो धागे की लंबाई निकालनी है आपको, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, इस चीज को ध्यान रखें। ये ABC समकोण त्रिभुज की स्थिति हो गई है, ये क्या हो गया आपके कर्ण, जो धागे की लंबाई है वो कर्ण का काम करेगी। तो देखें आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें दी हुई है, पतंग की भूमि से ऊंचाई कितनी है 75 मीटर, 75 मीटर है, और जो धागा है, धागे का भूमि के साथ झुकाव कितना है कि भूमि के साथ झुकाव है इसका 60 डिग्री, सिंपल सा। तो आपको धागे की लंबाई बतानी है, और ऐसे देखा जाए तो धागे की लंबाई है जो क्या है कर्ण का काम करेगी, ये x जो अपन को ज्ञात करनी है, या अपन इसे k ही रख देते हैं, धागे की लंबाई निकालनी। तो ये तो हो गया लंब। अगर मैं इस त्रिभुज ABC की बात करूं, त्रिभुज ABC ये क्या बन गया समकोण त्रिभुज, ये आपका न्यून कोण हो गया और ये समकोण है। तो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, या पाइथागोरस प्रमेय न लिख के आप सीधा ही लिख दीजिए, यहाँ पे ये कर्ण है और ये लंब है, तो इनका रिलेशन लिख दीजिए लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग। तो इनका रिलेशन क्या है, ये लंब और ये कर्ण, लंब और कर्ण में रिलेशन क्या होता है sin थीटा का होता है, लंब बटा कर्ण। थीटा कितना है 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, और लंब की वैल्यू कितनी है 75, और कर्ण को मैंने k ही रखा है। sin 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2 बराबर में 75 बटा k, वज्र गुणा करूंगा तो 2 का 75 से गुणा 150 और k का गुणा √3 से,
√3 उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा 150 बटा √3। अब परिमेयकरण भी कर सकते हो आप चाहो तो √3 को ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हो, तो ये बट्टे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, k बराबर 50√3, यानी धागे की लंबाई कितनी आ गई है 50√3। और आगे करो तो इसे √3 की वैल्यू 1.732 भी रख सकते हो। एक और क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं अपन, इसके ऊपर आधारित जो आया हुआ है सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैं इसका ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा, डायग्राम के बेस पे सीधा ही कर रहा हूं। आपको क्या बोला है, एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म, ये खंबा है, जैसे खंबे को इधर बनाना है, ये खंबा है, यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म की ये वाली दूरी खंबे के आधार से 20 मीटर दूर है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये खंबे का आधार है, ये वाली दूरी कितनी है 20 मीटर। प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से, ये प्लेटफॉर्म का बिंदु, खंबे की चोटी पर लगे हुए, ये खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण, यानी ये वाला कोण कितना है 60 डिग्री। उन्नयन कोण यानी कह सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर, अवनमन होता तो ऊपर से नीचे चलते। तो खंबे की आपको क्या बतानी है, ये ऊंचाई, तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब। जो अभी ये वाला कांसेप्ट लिखा है वो का वो वहां लिख दीजिए, और सीधा ही ये tan थीटा का रिलेशन बन गया, लंब बटा आधार, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और लंब की वैल्यू कितनी है h, और आधार की वैल्यू कितनी है 20। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3 बराबर में h बटा 20, ये बट्टे में एक वज्र गुणा करूंगा तो h बराबर 20√3। सिंपल सा ये अपना आंसर हो गया। ऐसे कैसे, इसके ये वाला क्वेश्चन आपके 2019 प्लस सप्लीमेंट्री एग्जाम, और ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये 2018 सप्लीमेंट्री का पेपर के अंदर आया, और ये वाला क्वेश्चन 2018 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। एक अपन लास्ट क्वेश्चन भी इसी के साथ खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे चल रहा हूं। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रतिक्रिया दूरी, आपको प्रतिक्रिया दूरी दी हुई है, यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर और अवरोध दूरी आपके 1 मीटर है, यानी 2 वैल्यू दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को, ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रुकने की दूरी होती क्या है। तो रुकने की दूरी का फॉर्मूला है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। तो प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, प्रतिक्रिया दूरी कितनी है 2, अवरोध दूरी कितनी है 1, टोटल कितना हो गया 3 मीटर। सिंपल सा। तो आप बिल्कुल ही इजी वे में आपके जो भाग अ के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं उनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। और इन तीनों वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को जो भाग अ के अंदर आने वाले एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।